बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के 12वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक इंटीग्रेशन के 11 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट तथा बहुत तरह के क्वेश्चन किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिस कंसेप्ट के मदद से जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए कैसा कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे मेरे इस चैनल के साथ नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए। शेयर करने से ये बेनिफिट होगा कि मेरे चैनल के साथ बहुत ही अच्छा लड़का जुटेगा तो हम लोग लाइव क्लास देंगे, ताकि आप लोग को भी पढ़ने में बहुत ही सुविधा हो। चलिए, थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं। तो आज का मेरा बाबू है कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले बाई पार्ट रूल पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बाई पार्ट रूल पर बहुत ही क्वेश्चन को कर चुके भी हैं। तो बाई पार्ट रूल मेरा क्या होता था बाबू? जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट को सिंपल फार्मूला तथा सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर पाते थे तो उसको जिस रूल पर तोड़ते थे उस रूल का क्या नाम था? बाई पार्ट रूल। बाई पार्ट रूल में एक फंक्शन यू होता था, एक v। तो यू किसको मानते थे बाबू? तो यू उस फंक्शन को मानते थे जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम था, और भी उसको मानते थे जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम था। या कभी कभी ये होता था कि दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम था, तो उस केसेस में x के पावर n वाले टर्म को u मान लेते थे तथा शेष बचे टर्म को v मान लेते थे। तो चलो सर बाई पार्ट रूल देखते हैं। तो बाई पार्ट रूल बाबू क्या था? I इक्वल टू इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x इंटू dx। यही मेरा था कौन सा रूल बाबू? बाई पार्ट रूल। इसको हम लोग तोड़ते थे तो क्या होता था बाबू? चलिए, फर्स्ट फंक्शन u मानते थे, सेकंड फंक्शन को v मानते थे। तो चलिए यहाँ से यूजिंग बाई पार्ट रूल अगर हम लोग करते हैं, यूजिंग बाई पार्ट रूल। तो बाई पार्ट रूल करने का मतलब हम लोग क्या करते थे? फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकते थे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे, पुनः माइनस का साइन लेते थे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते थे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट कर जो दोनों का प्रोडक्ट आता था उसका होल डिफरेंशिएट को कर देते थे। तो चलिए बाबू, मेरा i इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकिए, f1x को बाहर फेंकिए, इंटीग्रेशन कीजिए सेकंड फंक्शन f2x इंटू dx, माइनस का साइन, फिर क्या करते थे? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते थे। चलिए f1x बाई dx इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करते थे f2x इंटू dx, और जो ये दोनों का पुनः प्रोडक्ट आता था उसको हम लोग क्या कर लेते थे? इंटीग्रेट कर लेते थे। यही मेरा था क्या? बाई पार्ट रूल। और कभी कभी बाई पार्ट रूल से क्वेश्चन को बनाते थे तो बाबू एक ही टर्म, जैसे जिस फंक्शन को लिए थे इधर वही फंक्शन रिपीट कर लेता था तो हम लोग क्या कर लेते थे? आई मान लेते थे। क्या मान लेते थे? आई मान लेते थे। और उधर आई इधर आई जन के दो आई होता था, और जब उसका हम लोग इंटीग्रेट कर देते तब 2 से डिवाइड कर देते थे, मेरा इंटीग्रेशन मिल जाता था। लेकिन आज के कंसेप्ट के लिए हम लोग दो कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे। पहला कंसेप्ट मेरा ये है, जरा सा देखिए, रूल का कंसेप्ट 1। रूल 1 ये बोलेगा बाबू, अगर इंटीग्रेशन आप लोग का करने का दे देगा e के पावर x fx प्लस f डैश x, चलिए, और इसका मान लेते हैं दे देगा हम लोग को इंटीग्रेशन करने का। कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन e के पावर x के साथ भी मल्टीपल रहे तथा फंक्शन का जो डेरिवेटिव रहेगा वो भी e के पावर x के साथ मल्टीपल रहेगा, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मेरा जो आंसर आएगा ना बाबू, e के पावर x इंटू fx आएगा। कहने का मतलब जब क्वेश्चन में, जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहेगा तथा फंक्शन का क्या डेरिवेटिव दिया रहेगा और उस दोनों के साथ e के पावर x मल्टीपल में रहेगा, तो जो मेरा आंसर आएगा डायरेक्ट लिख देंगे e के पावर x इंटू फंक्शन। जरा सा ध्यान दीजिए एग्जांपल में, जैसे मान लेते बाबू मेरा ये क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए इंटीग्रेशन अगर कहने को दे दिया e के पावर x sin x प्लस e के पावर x cos x इंटू होल का क्या दे दिया बाबू? dx। यही मेरा क्या दे दिया? इंटीग्रेशन दे दिया। तो इस तरह क्या करेंगे? फंक्शन के साथ e के पावर x, फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ भी e के पावर x, तो जो मेरा आंसर आएगा तो क्या हो जाता है बाबू? e के पावर x और जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर क्या था? sin x, तो हो जाएगा sin x। ये तरह का क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा आप लोग एयरफोर्स और एनडीए के एग्जाम में।
जब भी एयरफोर्स और एनडीए के एग्जाम देने जाएंगे तो 2 क्वेश्चन कंफर्म इस तरीका के रूल पर रहेगा। चलिए दूसरा रूल को देखते हैं, फिर रूल को हम लोग ड्राइव भी करेंगे कैसे होता है, और हम लोग के अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस ईयर में 2 या 3 बार पूछ चुका है, अगर आएगा तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे उसको भी हम बताएंगे। चलिए दूसरा रूल मेरा ये कहता है बाबू, जरा सा ध्यान दीजिएगा, रूल 2 ये कहता है कि इंटीग्रेशन अगर x इंटू, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स रहेगा, चलिए इसका होल क्या करना रहेगा इंटीग्रेशन, तो जो मेरा आंसर आएगा एफ एक्स के साथ x क्या आएगा मल्टीपल में आएगा। कहने का मतलब डेट इज x एफ एक्स भी हो सकता है, ये चीज लिख सकते हैं। तो ये कब लागू होगा, जब मेरा फंक्शन दिया रहेगा और x के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव दिया रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर x इंटू अ फंक्शन लिख सकते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, चलिए बाबू इंटीग्रेशन अगर करने को दे दिया x cos x प्लस sin x, जिसका होल देते हैं इंटीग्रेशन। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए, मेरा क्या था बाबू, फंक्शन था, फंक्शन के क्या दिया है x के साथ उसका डेरिवेटिव दिया है, तो जो मेरा आंसर होगा x के साथ हुआ जो फंक्शन होगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का नहीं ना। जरा सा रूल को हम लोग ड्राइव करते हैं, तो मेरा रूल नंबर 1 क्या है बाबू, चलिए ड्राइव करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। जब हम लोग एग्जाम में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, उसको अब हम लोग कैसे तोड़ेंगे उसको जरा सा समझते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है बाबू, जरा सा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस e के पावर x एफ डैश एक्स का होल dx रहेगा। कहने का मतलब हम कुछ नहीं किए, e के पावर x से दोनों में मल्टीपल कर दिए और कुछ नहीं किए डायरेक्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्रम का तरह क्वेश्चन रहेगा कि e के पावर x उस फंक्शन के साथ मल्टीपल रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, e के पावर x उस फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल रहेगा, तो जो मेरा आंसर होगा तो डायरेक्ट हमको मालूम है e के पावर x इनटू अ फंक्शन। लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे, तो सिंपल इस रूल का भी हम लोग एडिशन रूल पर तोड़ लेते हैं। तो लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x इनटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन e के पावर f इनटू एफ डैश x इनटू dx। चलिए इसके साथ भी लग लेते हैं ds। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन वाले टर्म है उसको हम लोग कोई हेन तेन नहीं करेंगे। हेन तेन कहने का मतलब कि फंक्शन वाले टर्म में कोई प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे, तथा उसके बगल में जो उसका डेरिवेटिव वाले टर्म है उस टर्म को बाय पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। पुनः समझिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए फंक्शन वाले टर्म को ज्यों का त्यों लिखते चलते हैं, तथा उसका जो डेरिवेटिव वाले टर्म है उसको बाय पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसको किस पर तोड़ना है, बाय पार्ट रूल पर। u का काम मेरा e के पावर x करेगा और v के पावर f डैश x करेगा, यही ना बाबू। चलिए तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं f डैश x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन बाबू, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो d e टू द पावर x बाय dx इनटू सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं f डैश x इनटू dx। अभी दोनों का जो होल आता था उसका क्या करते थे इंटीग्रेट करते थे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए हमको लाना कितना है बाबू, e के पावर x इनटू एफ एक्स। चलिए फंक्शन वाले टर्म को कोई छेड़खानी नहीं करना है, e के पावर x एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस में देखिए बाबू e के पावर x ज्यों का त्यों एफ डैश एक्स का अगर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, जरा से एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव दिया है, जैसे साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव कितना है बाबू cos x, और cos x का पुनः इंटीग्रेट करते हैं तो जो मेरा फंक्शन है वही आ जाता है। तो कहने का मतलब कि एफ डैश एक्स का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या फंक्शन मिलना चाहिए बाबू, एफ एक्स। क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स। चलिए इंटू एफ एक्स कर लेते हैं, माइनस e के पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि e के पावर क्या होता है एफ एक्स। चलिए एफ डैश एक्स का क्या होता है बाबू, बता दिए कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एफ एक्स होता है। चलिए एफ एक्स इंटू डी एक्स। चलिए यह माइनस में इतना e के पावर x इंटू एफ एक्स, ये प्लस में e के पावर x इंटू एफ एक्स का डिफरेंस, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा बाबू e के पावर x
एफ एक्स प्लस सी, यही जो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग के एग्जाम में आ जाएगा तो फंक्शन वाले टर्म को ज्यों का त्यों लिख देंगे तथा फंक्शन के डेरिवेटिव वाले टर्म को बाय पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट में एक टर्म दूसरे टर्म से कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसके क्वेश्चन को भी क्या कर लेते हैं, पर ड्राइव कर लेते हैं। मेरा ये क्वेश्चन दिया था एग्जांपल में, अगर उसको ट्राई करते हैं e के पावर x इंटू साइन x आता है कि नहीं आता है। चलिए बस बाबू आप लोग कुछ नहीं, कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठिए, कोई भी तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। हम तोड़ने का एकदम पार्ट बाय पार्ट बताते चलेंगे कि हम क्या करेंगे तो किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग किसी तरह के क्वेश्चन के लिए इसकी चाहिए नहीं। अगर जो क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर दीजिए, भेज दीजिए, हम उसका सॉल्व करके भेज देंगे और समझा भी देंगे। चलिए तो एग्जाम्पल बाबू लिए थे क्या बाबू, चलिए मेरा जो एग्जाम्पल था बाबू, एग्जाम्पल पर जरा सा गौर कीजिए। हम एग्जाम्पल क्या लिए थे देखिए, इंटीग्रेशन e के पावर x sin x प्लस e के पावर x cos x इंटू dx। कहने का मतलब बाबू कि जो फंक्शन दिया था फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी दिया था, किसके साथ, e के पावर x के साथ। तो क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले इसको एडिशन रूल पर लिख लेते हैं। चलिए तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन e के पावर x sin x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x cos x इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए बोले हैं कि फंक्शन वाले टर्म को क्या कर देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और उसका डेरिवेटिव वाले टर्म को क्या कर देंगे, बाय पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो फंक्शन वाले टर्म मेरा क्या है बाबू, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, यह तो मालूम ही होना चाहिए। तो चलिए फंक्शन वाले टर्म को छोड़ देते हैं और उसके बगल वाले टर्म जो डेरिवेटिव वाले टर्म है उसको बाय पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन e के पावर x sin x इंटू dx प्लस, चलिए बाय पार्ट रूल पर तोड़िए, e के पावर x u हो जाएगा, cos x मेरा किसका काम करेगा, b का। फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकते हैं। चलिए सेकंड फंक्शन को क्या कर देते हैं बाबू, इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस का साइन। चलिए फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं बाबू, डिफरेंशिएट करते हैं, इनटू सेकंड फंक्शन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और जो दोनों का प्रोडक्ट आता है उसका भी क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन e के पावर x cos x sin x इंटू dx प्लस e के पावर x। चलिए बाबू cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। चलिए sin x माइनस का साइन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। चलिए cos x का मेरा कितना होता है बाबू इंटीग्रेशन sin x इंटू dx। पुनः ध्यान दीजिए ये माइनस वाले टर्म ये है प्लस वाले टर्म, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल। तो जो मेरा आंसर आएगा हो जाएगा आंसर e के पावर x sin x प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए मतलब कि पहला रूल हम लोग जान जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में लगाएंगे। तो पहला रूल उस तरह क्वेश्चन में लगेगा जो e के पावर x इंटू फंक्शन रहेगा प्लस e के पावर x इंटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करने को देगा। तो हम फर्स्ट रूल को अप्लाई देंगे और डायरेक्ट आंसर लिखना होगा तो e के पावर x इंटू इस फंक्शन को लिख लेंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जो मेरा दूसरा रूल था उसको ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के बाद उस पर भी क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद आप लोग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आया था उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलिए बाबू हर तरह के क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, हमसे जितना हो रहा है उतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपको लिए। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बीच बीच में मेरा वीडियो को दूसरे दोस्त के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सभी वीडियो को देख सके। चलिए बाबू रूल 2, रूल मेरा 2 बाबू क्या कह रहा है जरा सा ध्यान दीजिए। रूल 2 की ओर चलते हैं। रूल 2 कहने का मतलब कब लागू होगा बाबू, जरा सा रूल 2 पर ध्यान दीजिए। तो रूल 2 मेरा कब लागू होगा, तो रूल 2 मेरा तब लागू होगा जब फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव
x के साथ दिया रहेगा तो मेरा डायरेक्ट जो आंसर होगा x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब x जो कहते हैं और वो फंक्शन को मल्टीपल कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू, तो रूल 2 का प्रयोग कर दिए। तो रूल 2 कहने का मतलब i इक्वल टू दिया है बाबू, बोलिए x f डैश x प्लस एफ एक्स। अब इसका हम लोग क्या करना है बाबू, इंटरग्रेट करना है। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एडिशन रूल पर तोड़ देते हैं। एडिशन रूल पर तोड़ेंगे तो आई इंटीग्रेशन x f डैश x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसमें भी वही काम करेंगे, फंक्शन वाले टर्म को जो कहते हैं छोड़ देंगे और फंक्शन के साथ जो डेरिवेटिव वाले टर्म है उसको बाय पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। फंक्शन को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव वाले टर्म को तोड़ देंगे, यही मेरा रूल बोलता है। चलिए तो i इक्वल टू बाबू, चलिए डेरिवेटिव वाले टर्म तो ये है, इसको बाय पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v। फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंकिए, सेकंड फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंटरग्रेट करते हैं। माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। चलिए तो dx बाई dx इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटरग्रेट करते हैं, तो हो जाएगा f डैश x इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब इसका होल क्या, कोई दिक्कत, इसका होल क्या करनी है बाबू, होल इंटरग्रेट करनी है। और सेकंड फंक्शन जो फंक्शन वाले टर्म है जो करते हैं बिना किसी हिचकिच का लिख दिए, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए i इक्वल टू एक्स जो कहते हैं f डैश x का भी बताए थे कितना होता है बाबू इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं जब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, तो जो फंक्शन होता है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वही आंसर हो जाता है। जिसका कितना हो जाएगा fx हो जाएगा। चलिए fx माइनस का साइन, चलिए x का करेंगे तो 1 इंटू एफ डैश x का करेंगे तो कितना बाबू fx। चलिए तो माइनस fx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन fx इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। माइनस से प्लस को काट देंगे तो जो मेरा आंसर आ जाएगा i इक्वल टू बाबू, तो i इक्वल टू आ जाएगा x fx आ जाएगा प्लस c। कोई दिक्कत क्या। तो हम लोग ये भी जानेंगे दूसरा रूल कैसे लागू होगा भाभी। तो दूसरा रूल को भी कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन वाले टर्म को जो करते हो रख देंगे इंटीग्रेशन में, और उसके साथ जो डेरिवेटिव वाले टर्म जो x के साथ रहेगा उसको बाय पार्ट रूल पर तोड़ देंगे। बाय पार्ट रूल पर तोड़ने के बाद अपने आप मेरा क्या हो जाएगा बाबू, लास्ट में दोनों टर्म कट कर मेरा आंसर आ जाएगा x इंटू एफ एक्स। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को देखते हैं, या अगर आप लोग को बनाना होगा तो इसी क्वेश्चन को पुनः क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा, आप लोग के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने का चांस ज्यादा बनता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, x के साथ फंक्शन वाला टर्म का क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, तो जो मेरा आंसर होगा x इंटू अ फंक्शन। फंक्शन कौन सा था, sin x, तो हो जाएगा x sin x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसी एग्जांपल को क्या करते हैं बाबू, तोड़ते हैं। एग्जांपल यही है, तो i बराबर मेरा हो गया इंटीग्रेशन x cos x प्लस sin x, इनका होल क्या करना है बाबू, इंटरग्रेट करना है। चलिए बाबू इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन रूल पर लिख लेते हैं। एडिशन रूल पर लिख लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x cos x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन sin x इंटू dx। चलिए बाबू फंक्शन वाले टर्म को जो होगा डेरिवेटिव वाले टर्म को किस रूल पर तोड़ना है, बाय पार्ट रूल। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, माइनस का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो होल आएगा उसका भी क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, और फंक्शन वाले टर्म को जो का त्यों लिख देना है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए i इक्वल टू x cos x का बाबू इंटीग्रेशन sin x माइनस x का कितना बाबू 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 1 इंटू sin x, तो sin x ही हो जाएगा। चलिए sin x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन sin x इंटू dx। देखिए बाबू ये टर्म प्लस में ये टर्म माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो मेरा आंसर आएगा
आई इक्वल टू कितना हो जाएगा x साइन x। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो हम लोग दो तरह का क्वेश्चन भी समझ लिए और दोनों रूल को भी समझ लिए। अब क्या करते हैं, आप लोग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। तो बाबू चलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था, जरा सा ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं 11 लेक्चर तक, उस सभी क्वेश्चन के ऊपर बने हुए क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग को हम पुनः बोल रहे हैं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन को सेंड कीजिए और उसका आंसर को प्राप्त कीजिए। ताकि हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को समझाते भी रहेंगे। चलिए बाबू, तो हम लोग का पहला रूल और दूसरा रूल दिमाग में रहना चाहिए। पहला रूल में किस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इसका क्या बोल देगा बाबू, करने को इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। दूसरा रूल रहेगा भाई, आई के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और इसका बोल देगा करने का इंटीग्रेशन। चलिए तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर में, ये था आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका होल था dx। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो क्वेश्चन ना था इस रूल पर आधारित है, तो इस रूल पर आधारित नहीं था। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। बताया था कि बिना ट्रिगो के फॉर्मूला का हम लोग अटक जाएंगे, अब बिना ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले ये तो दोनों रूल में से किसी पर आधारित नहीं है बाबू, तो क्या करेंगे, उस रूल पर हम लोग आधारित करने को सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं जरा सा कि उस रूल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बाबू चलिए हम लोग पढ़े हैं जरा सा इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चलते हैं। साइन 2a इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन a इंटू कॉस a, लेकिन खाली साइन a है, यहाँ पर साइन x है। a है तो यहाँ से 2 से भागा देंगे तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। चलिए 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या जाने हैं, 2 कॉस a स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू पर x है, तो x है तो यहाँ से 2 से भागा देंगे तो इधर भी 2 से भागा देंगे। कहने का मतलब कि 1 प्लस कॉस a इक्वल टू 2 कॉस a स्क्वायर a बाई 2। चलिए उसको टर्म में लिखते चलते हैं। चलिए बाबू एक और यूजिंग फार्मूला, पहले फार्मूला का यूज करते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन x प्लस साइन x का लिख सकते हैं बाबू क्या फार्मूला, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, सबका होल 1 प्लस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। चलिए 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, इसका क्या लिखना है बाबू, करना है इंटीग्रेट, तो करते चलेंगे इंटीग्रेट, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। i इक्वल टू, अब क्या करते हैं बाबू, इस टर्म को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए अलग अलग लिखते हैं, इंटीग्रेशन x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होल कितना बाबू, चलिए 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। चलिए बाबू ये क्या कर देते हैं, dx कुछ नहीं किए, इसको हम लोग अलग एडिशन रूल के थ्रू और इसको अलग क्या करते हैं, एडिशन रूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन के रूल में तोड़ दिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं। तो 1/2 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, बाहर फेंक दीजिए बाबू। तो i इक्वल टू 1/2 को बाहर फेंक दीजिए, बच जाएगा x बटा में cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस, जरा सा ध्यान दीजिए, इंटू dx भी ले चलिए, dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल, एगो cos स्क्वायर x बाई 2 से एगो कट जाएगा, लेकिन एगो नीचे बचा है। तो sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 कितना, tan x बाई 2 इंटू dx। अब जरा सा ध्यान दीजिए इस रूल पर कि ये फंक्शन है x के साथ, उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, होना चाहिए, तब हम लोग दूसरा रूल को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। चलिए बाबू
तो मेरा फंक्शन हो गया tan x/2 और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे दोस्त, sec² x/2। तो जरा सा ध्यान दीजिए 1/cos² x/2 को क्या लिख सकते हैं, sec² x/2। तो I इक्वल टू हो जाएगा मेरा दोस्त 1/2 x sec² x/2 इंटू dx प्लस जो कहते हैं फंक्शन tan x/2 इंटू dx। चलिए बाबू, अब तो हम लोग को पक्का कंफर्म हो गया कि जब भी रूल लगेगा यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, ये दूसरा रूल को लगेगा। तो दूसरा रूल में फंक्शन वाले टर्म को जो कहते हैं लिखते हैं और उसके डेरिवेटिव वाले टर्म को किस रूल पर तोड़ देते हैं बाबू, बाई पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं। चलिए करते हैं। तो I इक्वल टू 1/2। चलिए फर्स्ट फंक्शन को कहा बाहर फेंकिए, सेकेंड फंक्शन के sec² x/2 इंटू dx का इंटरगेट कीजिए, माइनस का साइन बाबू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए इनटू सेकंड फंक्शन का क्या कीजिए मेरे दोस्त, इंटरगेट कीजिए, और जो दोनों का प्रोडक्ट है उसका भी इंटरगेट कीजिए और फंक्शन को जो कहते हैं लिख दीजिए। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए चलिए 1/2 तो दोनों में कॉमन था, x का जो कहते हैं sec² x का कितना होता है बाबू, sec² का कितना होता है, इंटीग्रेशन tan x होता है, x/2 है तो लिख देंगे tan x/2 जो कांस्टेंट 1/2 है क्या, हाँ बाटा में, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए माइनस का साइन बाबू, इंटीग्रेशन x का कितना 1 और sec² x का tan x/2, तो tan x/2 बटा में कितना बाबू 1/2 इंटू होल dx प्लस tan x/2 इंटू dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इसको भी आगे तोड़ते चलेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल कीजिए तो I इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए इस 1/2 से इस 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये मेरा बच जाएगा x tan x/2 माइनस प्लस माइनस माइनस। चलिए 1/2 से पुनः 1/2 में मल्टीपल करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और मेरा जो कहते हैं वहां जाएगा इंटीग्रेशन tan x/2 इंटू dx अब प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 इंटू dx। चलिए बाबू प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस में था ये माइनस में कैंसिल, तो मेरा जो आंसर आ गया I x tan x/2 प्लस c का यही आंसर होता था। जी सर, ये x होता था और उसके साथ वह फंक्शन होता था, तो फंक्शन tan x था और x आ गया, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अब भी आप लोग के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग भी पुनः बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया था, क्या जानता, बस हम लोग को रूल आना चाहिए कि क्या रूल बोलता है बाबू कि अगर x के साथ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस वो फंक्शन दिया रहेगा तो क्या करते हैं, फंक्शन वाले टर्म को जो करते हैं लिखते हैं तथा डेरिवेटिव वाले टर्म को क्या कर देते हैं बाबू, इंटरगेट कर देते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर नोट करिए चलिएगा, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बाबू तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मेरे पास सभी क्वेश्चन बैंक है, हम उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कराते चलेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, बुक पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बुक पर प्रैक्टिस करने से हम लोग का दिमाग बहुत ही आगे बढ़ते जाता है। चलिए बाबू तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है I इक्वल टू, जरा सा ध्यान दीजिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x माइनस x बाई साइन स्क्वायर x। यही मेरा क्या है क्वेश्चन, इसका होल क्या कहा है बाबू, इंटरगेट करने। तो अभी भी देखेंगे ये तो नहीं तो इस रूल पर आधारित है क्वेश्चन, ना तो दूसरा रूल पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग तोड़ के देखते हैं क्या इसमें से किसी एक रूल मिल रहा है। चलिए बाबू तोड़ते हैं। तो I इक्वल टू, चलिए इंटीग्रेशन इसको अलग अलग लिखते हैं, साइन x इंटू कॉस x बाई साइन स्क्वायर x माइनस x बाटा में साइन स्क्वायर x होल में क्या बाबू dx। चलिए कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए I इक्वल टू बाबू इंटीग्रेशन एगो साइन x से एगो साइन x कैंसिल, तो cos बाई साइन इक्वल टू cot x
चलिए बाबू cot x माइनस चलिए बाबू x चलिए बाबू कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/sin x को कोसेक लिखते हैं, स्क्वायर है तो लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब जरा सा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं बाबू कि cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए बाबू फंक्शन मेरा हो गया cot x, मेरा उसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस भी कोसेक स्क्वायर, इसके साथ क्या है x भी लगा हुआ है, तब फंक्शन के साथ x तथा उसका डेरिवेटिव मालूम है तो दूसरा रूप को तोड़ देते हैं। तो दूसरा रूप पहले सब्ट्रैक्शन रूप पहले तोड़ लीजिए, तो i इक्वल टू मेरा इंटीग्रेशन cot x इंटू dx, यही मेरा क्या है फंक्शन है, ध्यान पर रखिएगा, माइनस चलिए बाबू इंटीग्रेशन x कोसेक स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या करेंगे बाबू, फंक्शन को जो का त्यों रखते हैं, डेरिवेटिव वाले टर्म को किस पर तोड़ देते हैं बाबू, बाय पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं। चलिए तोड़ते हैं, तो i इक्वल टू फंक्शन वाले टर्म cot x इंटू dx जो कहते हैं माइनस जो कहते हैं फर्स्ट फंक्शन को चलिए बाबू कहाँ फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। सेकंड फंक्शन को क्या कर लेते हैं बाबू, इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, चलिए डिफरेंशिएट। सेकंड फंक्शन को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, इसका होल dx, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए फंक्शन को जो कहते हैं लिखते चलिए cot x इंटू dx माइनस x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है बाबू, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस cot x का, फॉर्मूला भी दिमाग में रखिएगा, इंटीग्रेशन माइनस x cot x माइनस cot x का होता है, तो माइनस यहाँ पर कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का कितना डिफरेंशिएशन बाबू 1, और कोसेक स्क्वायर का हम लोग जानते हैं किसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x का, तो माइनस cot x 1 में हम लोग माइनस cot से गुणा करेंगे तो जो कहते हैं इंटू dx, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए ये जो मेरा है बाबू दोनों में माइनस मल्टीपल में कर लेंगे लास्ट में, i इक्वल टू cot x इंटू dx माइनस माइनस प्लस x cot x माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बाबू cot x इंटू dx, इस टर्म से इस टर्म का हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा i इक्वल टू आ जाएगा x cot x प्लस c। क्या ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ही, हम लोग जान चुके हैं इसमें से जितना भी क्वेश्चन है यही दो रूल पर बन रहा है, बस उसमें क्या करना पड़ रहा है बाबू, थोड़ा सा ट्रायंगोमेट्री का फॉर्मूला को अपनाया जा रहा है, क्योंकि ट्रायंगोमेट्री फॉर्मूला के बिना कोई भी इंटीग्रेशन करना उतना भी पॉसिबल नहीं है। बोल चुके हैं कि हम लोग का दिमाग में ट्रायंगोमेट्री फॉर्मूला हमेशा रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। चलिए वो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, जितना भी हम क्वेश्चन कराते चलते हैं वो सब क्वेश्चन कंपटीशन व्यू से, अगर आप लोग जो बच्चे 10th पर डिप्लोमा करना है उसको एयरफोर्स में मौका मिलेगा, पॉलिटेक्निक के डिग्री पर टेंशन नहीं लीजिए, तो उस समय आप लोग का ऐसा 2 क्वेश्चन मिलेगा, अगर दिमाग में भी रहेगा तो 2 क्वेश्चन याद रहेगा कि हाँ सर पढ़ाए थे। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और चलते हैं बाबू, चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। i इक्वल टू हम लोग दे दिया इंटीग्रेशन, देखिएगा इंटीग्रेशन e के पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x इंटू dx। चलिए बाबू तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस टर्म में है कि नहीं है। चलिए तो i इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए e के पावर x sec x, 1 में करेंगे तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस e के पावर x sec x इंटू tan x होल का क्या बाबू dx। जरा सा ध्यान दीजिए किस रूल पर आधारित है बाबू, तो जानते हैं कि sec x मेरा जो फंक्शन है, sec x का जो मेरा डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x होता है। तो जरा सा देखिए e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस e के पावर x इंटू उसका डेरिवेटिव, तो e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस e के पावर x इंटू उसका डेरिवेटिव, तो किस रूप पर तोड़ देंगे, उस रूप पर तोड़ देंगे, फंक्शन वाले टर्म को जो कहते हैं लिख देंगे और उसका डेरिवेटिव वाले टर्म को बाई पार्ट रूल का यूज कर लेंगे। चलिए बाबू तो i इक्वल टू फंक्शन वाले टर्म e के पावर x इंटू सेक x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x सेक x
इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू फंक्शन वाले टर्म ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स जो कहते हो प्लस, चलिए बाबू इस टर्म को क्या करते हैं बाबू बाय पार्ट रूल पर तोड़ देते हैं क्योंकि डेरिवेटिव वाले टर्म है। फर्स्ट फंक्शन यू, सेकंड फंक्शन बी। चलिए ई के पावर एक्स को बाहर फेंकिए बाबू, इंटीग्रेट कीजिए sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का साइन बाबू डिफरेंशिएट कीजिए ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेट कीजिए sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब इसका क्या कीजिए होल पुनः क्या कर लीजिए इंटीग्रेट कर लीजिए। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू से जो कहते हैं फंक्शन वाले टर्म को बोल चुके हैं कि जो कहते हैं लिखना है प्लस ई के पावर एक्स। चलिए देखा, चलिए ई के पावर एक्स बाबू जो का त्यों sec x इंटू tan x किसका होता है बाबू इंटीग्रेशन sec x का। तो ई के पावर x sec x माइनस ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x तो माइनस ई के पावर x sec x इंटू tan x किसका होता है बाबू इंटीग्रेशन तो sec x इंटू dx। चलिए बाबू ई के पावर x sec x प्लस में ये हो जाएगा माइनस में तो कट जाएगा तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर एक्स एक्स प्लस सी। चलिए बाबू आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगे प्लीज लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले ताकि आप लोग के दोस्त भी मेरे चैनल के साथ जुड़े ताकि हम लोग जल्द से जल्द आप लोग को लाइव क्लास भी दे। थैंक यू।